सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। इस एपिसोड में रिमझिम एक बार फिर साबित कर देगी कि वो इस घर की बहू और इस विरासत की सच्ची हकदार है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रिमझिम पूरे मन और श्रद्धा के साथ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। उसका खाना इतना अच्छा होता है कि उसे खाने के बाद पुरोहित जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच समीर एक चाल चलता है। रिमझिम के बनाए खाने में जहाँ केवड़े का इस्तेमाल होना था, वहाँ समीर चुपचाप शराब रख देता है। बाद में वही शराब खाने में मिल जाती है। ये बात तब सामने आती है जब पुरोहित जी के चेले उस खाने को सुन लेते हैं। चेले रिमझिम से कहते हैं कि इसका मतलब तुम यही खाना पुरोहित जी को देने वाली थी। ये सुनते ही पुरोहित जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में घर छोड़कर जाने लगते हैं। इस वक्त ऐसा लगता है कि समीर की चाल कामयाब हो गई है और रिमझिम की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। समीर की चाल पूरी तरह नाकाम होने वाली होती है। रिमझिम पहले से ही एक और प्रसाद तैयार करके रखती है। उसने खीर बनाई होती है, लेकिन वो खीर कुकर में ही रखी होती है और बाहर नहीं निकाली जाती। वही खीर बाद में रिमझिम निकालकर पुरोहित जी के सामने लेकर आती है। पुरोहित जी रिमझिम के हाथ की बनाई हुई खीर खाते हैं। खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि पुरोहित जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। खीर खाने के बाद पुरोहित जी रिमझिम को आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस घर की राज पुरोहित बनने के लायक हो। तुम इस घर की महारानी बनने के पूरी तरह योग्य हो। पुरोहित जी सबके सामने रिमझिम को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हारे हाथ से प्रसाद ग्रहण किया है और पूजा के समय भी हमने देखा है कि तुमने पूरे मन से हर काम किया। तुमने भरपूर सहयोग दिया, इसीलिए तुम इस घर की महारानी बनने के लायक हो। इसके साथ ही राज पुरोहित जी रिमझिम को एक और बड़ा आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं कि हम इस घर के राज पुरोहित तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी गद्दी और तुम्हारी विरासत को कोई भी तुमसे कभी नहीं छीन पाएगा। तुम्हारे पति को भी कोई तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये सब सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले समीर ने रिमझिम को खुली चुनौती दी थी कि देखता हूँ तुम ये सब कैसे कर पाओगी। लेकिन रिमझिम ने भी साफ साफ कहा था कि मैं राज पुरोहित जी को खुश भी करूंगी, उनके लिए खाना भी बनाऊंगी और मेरा बनाया हुआ खाना उन्हें पसंद भी आएगा। आखिरकार वही होता है। राज पुरोहित जी रिमझिम के हाथ का बनाया खाना खाते हैं और पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ पूजा की तैयारियों में भी एक खास चीज होती है जिसे कोई भी नहीं ला सकता। उसे खुद अपने हाथों से निकाल कर लाना होता है। रिमझिम वो चीज खुद लाकर दिखा देती है। यह देखकर राज पुरोहित जी और ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रिमझिम इस घर की बहू बनने के पूरी तरह लायक है। वो इस घर की महारानी बनने के योग्य है और इस विरासत की असली मालकिन सिर्फ रिमझिम ही है। रिमझिम को मिला यह आशीर्वाद देखकर समीर और उसकी बुआ मोहिनी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो गया, क्योंकि समीर चाहता था कि राज पुरोहित जी सबके सामने रिमझिम को बेइज्जत करें और कहें कि वो किसी लायक नहीं है।